आप गृहदीप एसएमएस के जरिए भी मंगवा सकते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें दीप स्पेस अपना नाम स्पेस अपना डेट ऑफ बर्थ स्पेस अपना टाइम ऑफ बर्थ स्पेस अपनी समस्या और हमें भेज दें 56767 पर। नक्षत्र 27 प्रस्तुत करते हैं ग्रह और खुशियां। श्री राधे राधे। मैं उर्वशी गौड़ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ ग्रह और खुशियों की इस प्यारी सी दुनिया में। जिंदगी के किताब के कुछ पन्ने होते हैं, कुछ अपने कुछ बेगाने होते हैं। प्यार से सवारी जाती है जिंदगी और प्यारे से रिश्ते निभाने होते हैं। ऐसा ही प्यारा रिश्ता है आपका और हमारा। और रिश्तों में यही खास भी होता है कि एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के सुख दुख को बांटना और सबसे अहम बात कि एक दूसरे की मुस्कुराहट का खास ख्याल रखना कि उसके चेहरे से वो मुस्कुराहट खोने ना पाए। उसी मुस्कुराहट को हम ध्यान में रखते हैं और यहाँ पर बांटते हैं सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ। आज ऐसे ही एक खुश नसीब जिनको ये खुशी मिली, उन्होंने इस गृहदीप को अपने घर मंगवाया और प्रज्वलित करने के बाद जो उन्हें खुशी मिली उसी को हमसे बांटने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनुराग मिश्रा जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। जी नमस्कार। अनुराग जी, सबसे पहला यही बोलूँगी कि आप हमारे साथ जुड़े यहाँ पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? देखिए, हमें यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। खुशियों की वजह तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज जिस हम मुकाम पर पहुँचे हैं और उसके बाद हमें अपनी खुशियों को बताने का मौका मिला है, इस बात से हमें कुछ ज़्यादा खुशी है। इसलिए मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अनुराग जी, आप आचार्य जी से कब से जुड़े हैं? आचार्य जी से तकरीबन हम 4 से 5 महीने से जुड़े हुए हैं। जब से मैंने उनका प्रोग्राम देखा है ईश्वर टीवी पर, तब से हम उनसे लगातार जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो भी बातें हमें बताई हैं उनको हम फॉलो करते आए हैं और आज हम इस मुकाम पर हैं कि आपके साथ हम बैठे हुए हैं। अनुराग जी, आपने कब आपको लगा, कब आपको महसूस हुआ कि आपको गृहदीप अपने घर पे मंगवाना चाहिए? तकरीबन 4-5 महीने पहले मैंने आपको बताया कि मैं उनसे जुड़ा था और उस टाइम में ही जब हमारे साथ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी आर्थिक स्थिति के रूप में, हमारे पास कोई जॉब नहीं था। और जब इंसान के पास जॉब नहीं होता है तो वो बहुत तरह से सोचता है कि अगर हम ऐसा क्या करें अब कि जो हमें जॉब मिल जाए। तो लोग बताते हैं कि आप इस एस्ट्रोलॉजर को अब देखिए या आप ये काम कीजिए, आप वो काम कीजिए। कि तो इसी दौरान हम जब चैनल चेंज कर रहे थे तो अचानक हमारी नज़र ईश्वर टीवी पे पड़ी और हमने वहाँ पे देखा कि आचार्य जी लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और जब हमने वो दो देखा तो उन्हें देखने के बाद एक होता है, जब आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो आपको एक अंदर से खुशी महसूस होने लगती है। उनको देखा, उनकी बातें सुनी, उनकी बात करने का तरीका, उनके समझाने का तरीका, वो जिस तरीके से लोगों को बताते थे, हमें लगा कि शायद ये हम एक राह दिखा पाएँ। और हमने उनसे बात की, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा चलो एक बार इनको भी हम देखते हैं। और मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और आज हमारे पास में वो सब चीज़ है जिसकी तलाश हमें कई वर्षों से थी। नौकरी आपको मिल गई, आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई होगी अब जिस तरह से आपने बताया कि आपको जॉब मिल गई। क्या कुछ परेशानियां आपको जब जॉब नहीं मिल रही थी, जब आप जॉबलेस थे, क्या कुछ परेशानियां आपके जीवन में आई? देखिए, इंसान के पास जब जॉब नहीं होता ना, जब मान लीजिए इंसान का शरीर तो है लेकिन आत्मा ना हो तो फिर वो किसी काम का नहीं होता। आज के समय में एक इंसान के पास में जो वो इसकी एज हो जाए, 30-35 साल का इंसान हो जाए, उसके पास में जॉब नहीं है तो घर के लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, आसपास के लोग भी हेय की दृष्टि से देखते हैं। कहते हैं यार इसके पास में क्या है, कुछ नहीं, इतना बड़ा हो गया है, अपने पाँव पर नहीं खड़ा, भी अपने माँ बाप के उस पर चल पल रहा है ये। क्योंकि पापा प्राइवेट जॉब करते थे, कोई ख़ास इनकम नहीं था, भाई साहब का भी कुछ ऐसा खास नहीं था, बस ऐसे छोटा मोटा काम चल रहा था। और हम इतने बड़े हो चुके हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। तो एक होता है ना कि लोग मतलब सही तरीके से देखना नहीं पसंद करते। जो आपके 4 मित्र होते हैं वो भी आपसे कटने लग जाते हैं अगर उनकी जॉब लग गई या वो अच्छे घर से हैं, अच्छे परिवार से हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही है और आपके पास कुछ नहीं है, तो लोग आपसे कटने लग जाते हैं। कहते हैं कि नहीं यार इसके पास कुछ नहीं है, इससे अपने साथ में भी ले चलो तो इसके पास ढंग के कपड़े तक नहीं पहनने के लिए।
इसके पास में ये भी नहीं है कि अगर चलो 4 दिन हम खर्च कर रहे हैं तो आपको अपने मन में लगेगा यार 4 फ्रेंड है वो 4 दिन खर्च कर रहे हैं तो एक दिन तो हम करें, नहीं 500 रुपये खर्च करते 100 रुपये तो करें। लेकिन जब आपके पॉकेट में 10 रुपये, आप 100 रुपये कहाँ से खर्च करोगे? आपको सोचना पड़ेगा ना कि हमें इस 10 रुपये में तो 2 दिन अभी चला लेना है, किस तरह से हम चला लें, किस तरह से हम काम कर लें हम। तो वो एक ऐसी मानसिकता मन में, एक ऐसा डिप्रेशन सा होने लग गया था कि अब हम क्या करें, हम किस तरीके से हम अपने जीवन को जिए। मतलब हम आपको बता नहीं सकते कि वो स्थिति, उस समय की जो स्थिति थी हमारे साथ में, वो कैसी थी। मतलब समाज में आंख उठाकर हम देख नहीं सकते थे किसी लोगों से, किसी अच्छे पास और ये भी जो होता है कि अगर आपके पास अगर नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो कोई आपकी सहायता भी नहीं करता है। रिश्तेदार ही जब मुंह मोड़ लेते हैं तो रिश्तेदार मुंह मोड़ने लग जाते फ्रेंड्स हैं। और आसपास के पड़ोसी और इनका तो बात बहुत ही दूर की बात बहुत है। दूर की बात है कि शायद ही कोई मिल पाता है जो आपको एक सच्चा मार्गदर्शन दे या सच्चा साथ ऐसे समय में साथ दे आपका। ऐसे समय में देखिए बहुत ऐसे कम, आज के समय में क्योंकि जो स्थितियां अब बदलती जा रही हैं समाज की, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि सिर्फ वो आपसे मित्रता रखते हैं। आज के समय में जो भी स्थिति चल रही है ना, इस समय से कोई सिर्फ आपसे मतलब नहीं रखता, आप क्या हो इससे ज़्यादा उनको इफेक्ट पड़ता है। ताकि वो भी 4 जगह, उनका भी ये कहना होता है कि हम भी तो 4 समाज में ये बोल सके कि यार ये मेरा मित्र है, ये करता है। अब क्या लोगों के सामने बोलेंगे ये कुछ नहीं करता है, इतना बड़ा हो गया, घूमते रहता है, कुछ नहीं है इसके पास में। तो इसलिए लोग कटते हैं आपसे। और वही स्थिति थी हमारी जब तक हमारे पास जॉब नहीं था। आचार्य जी ने मुझे सूर्य ग्रह दीप के बारे में बताया था और उन्होंने कहा कि आप इसको प्रज्वलित कीजिए, जो विधि हम आपको बता रहे हैं, जो समय हम आपको बता रहे हैं, उस तरीके से कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप विश्वास रख के कीजिएगा, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया कायम है। उन्होंने जो तरीका बताया, जो समय बताया, जो जिस तरह से विधि बताई, वो उन चीज़ों को हमने किया। और उसके बाद हमारे पास में अभी तक मैं अभी सरकारी नौकरी में आ चुका, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी भी 4 कॉल लेटर सरकारी जॉब के हैं। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जहाँ इंसान को एक नौकरी की तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है, उनका कहीं कुछ नहीं हो पाता। लेकिन आज हमारे पास में 4 हैं। आज हम चाहें तो हम ये सरकारी नौकरी छोड़ के हम ये कर सकते हैं, हमारे पास इतने हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट था मैंने उसको चुना, और आज मतलब मैं इस जगह पर हूँ कि लोग मुझे काफ़ी सम्मान की नज़र से देखते हैं। कौन से सरकारी में, कौन से सरकारी नौकरी आपको मिली, किसी क्षेत्र में, कौन सी क्षेत्र में? ये हमें आपको रेलवे में मिली है और काफ़ी अच्छे पोस्ट पे है वहाँ पे हम। और सरकार की तरफ से सारा चीज़ हमें दिया गया, जो एक सुख सुविधा दी जाती है सरकारी नौकरी, वो सारी चीज़ हमारे पास में अवेलेबल है। तो आचार्य जी, जब आपके सामने आपके घर पे जैसे आपने 4 दिन दीपक प्रज्वलित किया, तो आपने कहा कि ऑफर लेटर आया, तो सबसे पहला एक खुशी का क्षण जो होता है, तो सबसे पहले उस खुशी के क्षण में आपको क्या याद आया? देखिए, जब इंसान के पास जब अंधेरे में होता है ना, तो रोशनी की एक किरण भी उसे खुशी दे जाती है, और वो सबसे पहले उस और देखता है जिधर से वो रोशनी आती है। इसलिए इसी तरह से जब मुझे ये ऑफर लेटर या कॉल लेटर वगैरह आए, जॉब के लिए आए, तो सबसे पहले हमारा ध्यान उसी रोशनी पे गया जो गुरुदेव के रूप में हमारे पास में आया था। क्योंकि आज वो रोशनी जो हमारे जीवन में हमारे ऊपर जो प्रकाश डाली है, वो सिर्फ गुरुदेव के कारण है। जब हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं थी, तो हमारी 2 सिस्टर हैं, 2 छोटे भाई हैं, 1 बड़े भैया भी हैं, और 5 हम ये हो गए, माता पिता साथ में, और हमारे दादा दादी भी रहते थे। तो ये होता है, इतने बड़े परिवार में अगर नौकरी करने वाला एक, वो भी प्राइवेट के क्षेत्र में, आज के समय में बहुत कम सैलरी होती है, और इतने कम पैसे में पूरे परिवार को चलाना कितना मुश्किल होता है, ये हम लोगों ने बचपन से देखा है। किस तरह से माँ पापा हम लोगों के साथ में रहते थे, खुद हम लोगों को किस तरह से खिला के खुद भूखे पेट सोना, उन चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। और जब ये देखते थे और जब बड़े हुए, इन चीज़ों को और देखा, समझा इन चीज़ों को, तो अंदर अंदर बहुत रोना आता था कि हम इतने बड़े हो गए हैं, एक हमारे एज का ही दूसरा बंदा अपने माँ बाप के लिए क्या नहीं कर रहा है। इस स्थिति में आप जहाँ उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, उस समय में भी हम उनसे मांगते जा रहे हैं बार बार। जहाँ माँ बाप ये चाहते हैं हमारा बच्चा बड़ा होगा, बचपन से वो ये सपना देखते हैं, एक आस रहती है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, इसको हम पढ़ा लिखा रहे हैं इस तरीके से, वो बड़ा होगा फिर हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे घर में एक न एक दिन इतनी खुशियाँ आएंगी कि हम सब कुछ एक साथ रहेंगे, अच्छा खा पाएंगे, अच्छा रह पाएंगे हर तरीके से। लेकिन जब आप ना कर पाओ ना, उनकी उम्मीद पे भी पानी फिर जाता है। उन्हें भी लगता है कि यार हमने इतने मेहनत की, कहीं ना कहीं हमारे उस चीज़ में कमी रह गई, जो आज हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है।
सही बात है। और आस बनकर अगर जिसकी एक बार टूट जाती है तो एकदम से जिंदगी लड़खड़ा सी जाती है। वो एक आस जब टूटती है तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन आपकी ये ग्रहदीप जलाने के बाद, ये प्रज्वलित करने के बाद, आपके जीवन में जो आपके माँ बाप की आपके लिए एक आस थी, वो आस ज़रूर पूरी हुई। जी, मतलब वो लोग काफ़ी खुश हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब मुझे जॉब मिली, उसके बाद मैंने गुरुदेव से फिर से मैंने संपर्क किया था अपने बड़े भैया के लिए। मैंने उनसे बताया, भैया के बारे में उनको बताया कि वो अभी काम कर रहे हैं, एक गारमेंट का दुकान उन्होंने खोला हुआ छोटा सा, लेकिन सही तरीके से चल नहीं पा रहा है, काफ़ी परेशान है। और आपने हमें मार्गदर्शन दिया, आज हमारी सरकारी नौकरी लग गई है। और आपसे उम्मीद है गुरुदेव कि आप हमारे भैया के लिए कुछ अच्छा बताएंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप अपने बड़े भैया से उनका जो भी कुंडली का है आप लेते आइए, या उनको बोलिए हमसे संपर्क साधने के लिए। फिर हम दोनों भाई गुरुदेव के कार्यालय पे भी गए थे, उन कुंडली का विश्लेषण करवाया और उन्होंने महालक्ष्मी ग्रहदीप लेके दिया। बोला आप इसे जिस तरीके से बताया गया, जिस विधि से आपको हम बता रहे हैं, आप इनको जलाइएगा। भाभी ने जलाया हमारे। और आज के समय में 3 महीने में हमें नहीं लगता कि मतलब बहाना करे कि नज़र लगे इन चीज़ों का, लेकिन जिस तरीके से वो बढ़ा है 3 महीने में, लगता है कि जो भी आसपास के लोग थे जो दूसरे दुकान में जाते थे, वो लगता है आप किसी दुकान को नहीं जानते, सिर्फ हमारी दुकान को जानते हैं कि नहीं भैया जाना है हमें तो यहीं जाना है, क्योंकि जो मिलेगा अच्छा चीज़ मिलेगा इसी दुकान में मिलेगा। मतलब दिन दुगनी 4 दुगनी होता है वो, मतलब तरक्की हो रही है। तो ये सही बात है, तरक्की मिलनी भी चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी ग्रहदीप इसीलिए होता है कि अगर कोई भी आपके लक्ष्मी से संबंधित कोई भी समस्या है, पैसा कहीं से आना है, कहीं अटक रहा है, तो महालक्ष्मी ग्रहदीप बहुत सहायक होता है इस चीज़ में। जी। तो आपको महालक्ष्मी ग्रहदीप आपने जब प्रज्वलित किया घर में, तो आपको क्या कुछ बदलाव और चमत्कार महसूस हुआ? देखिए, जैसे हम चाहे वो महालक्ष्मी ग्रहदीप की बात करें या सूर्य ग्रहदीप की हम बात करें, इनके जलने के बाद जैसे प्रज्वलित हुई, उसके बाद 1 से 2 दिनों के अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना घर के अंदर में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं, एक वातावरण उस रूप में बनना शुरू हो गया था, जिससे आदमी को हमें महसूस होने लग गया कि कुछ न कुछ तो अब अच्छा होना है। पॉजिटिव वाइब्स अपने आप, क्योंकि जब आपका कुछ अच्छा होना होता है ना, तो आपको खुद महसूस होने लग जाता है कि नहीं यार अब हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। क्योंकि जिस रूप से हमारे साथ कुछ बुरा होने से पहले हमें उसका आभास होता है, लेकिन हम संभाल नहीं पाते। उस पर जब खुशी आनी होती है ना, पता होता है, लेकिन उस खुशी को हम संभाल नहीं पाते, या इतनी खुशी हो जाती है। और हमारे घर में जिस रूप से, जिस तरीके से अभी हमारे घर की स्थिति है, तो लोग इतने खुश हैं, मतलब हम आपको इसलिए बता नहीं सकते, लोग इतने खुश हैं कि हमारे घर में अभी, और आज की स्थिति में वो सारी सुख सुविधाएं हैं हमारे घर में जो एक आम घर में होनी चाहिए, जिसकी ज़रूरत आज के समय में हर मनुष्य को है। जिस चीज़ की आवश्यकता है, वो आवश्यकता का सारा सामान हमारे घर में है। और ये सिर्फ महालक्ष्मी ग्रहदीप के प्रज्वलन के बाद और सूर्य ग्रहदीप प्रज्वलन के बाद आज हम लोगों की स्थिति इतनी अच्छी हो चुकी है कि लोग भी आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, अगर इस मोहल्ले में अगर कोई घर है देखने लायक, तो अनुराग जी का घर है वो। क्या बात है। अगर आप भी इस महालक्ष्मी ग्रहदीप या फिर सूर्य ग्रहदीप अपने घर मंगवाना चाहते हैं, तो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल कीजिए। क्या पता खुशियां आपके दरवाजे के बाहर खड़ी हो, बस दरवाजा खोलने की देर है। इस ग्रहदीप को अपने घर मंगवाएं, प्रज्वलित करके खुद देखें कि क्या कुछ चमत्कार, क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। अनुराग जी, मैं ये जानना चाहती थी कि क्या आपने कुछ अन्य प्रोडक्ट्स, काफ़ी चीज़ें मार्केट में हैं आजकल चल रही हैं, कभी कोई यंत्र है, कोई और कई तरह की चीज़ें हैं, क्या कुछ आपने वो भी मंगवाया? देखिए, वो जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो आदमी अगर आपको कुछ भी बता दे कि आप ये कर लो, तो आप वो करोगे, क्योंकि आपको आवश्यकता है उस समय में किसी चीज़ की, और उसको पाने के लिए अगर इंसान कुछ भी बता दो तो इंसान कर लेता है। इसी तरह से जो भी टेलीविज़न पे दिखाए जाते थे कि नहीं आप ये मंगवा लो, ये रत्न वगैरह मंगवा लो, या फिर आप ये लक्ष्मी का कवच मंगवा लो, या आप ये मंगवा लो, आप वो मंगवा लो, तो जो जो दिखाता गया, जो हमें लगा नहीं इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं किसी न किसी रूप में, कहीं से मांग के अफोर्ड कर लें, चलो कोई बात नहीं यार, हम किसी 100 रुपये 500 रुपये मांग के, 1000 रुपये मांग के ऐसे मंगा लेते हैं, हमारी स्थिति सही हो जाएगी, तो कल के डेट में से वापस तो हम कर ही देंगे और हमारी स्थिति भी सुधर जाएगी। हमने ये सब भी किया,
लेकिन स्थिति सुधरी तो नहीं, कर्ज जरूर हमारे ऊपर बढ़ गया था। मतलब और जब आपको कोई कर्ज दे देना तो उसके सामने से आप निकलो और आप उसे ना दे पाओ ना, तो वो लगता है कि मरणासन से भी ज़्यादा खराब स्थिति है हमारी। मतलब आप क्योंकि उस समय में अपनी नज़र में खुद गिर जाते हैं, क्योंकि इंसान किसी के नज़र में गिर के उठ तो सकता है, लेकिन एक बार इंसान खुद की नज़र में गिर जाए तो कभी नहीं उठ सकता, क्योंकि आप सबसे छिप तो सकते हो लेकिन खुद से कब तक छिपते रहोगे। इंसान कब, और ये स्थिति हमारे साथ में थी, क्योंकि हुआ कुछ नहीं, हम कर्जदार होते चले गए, हम लोगों का कर्जा बढ़ता गया। कोई चलो 10 दिन ना मांगे, 20 दिन ना मांगे, 1 महीने ना मांगे, लेकिन कब तक नहीं मांगेगा, कोई भी कब तक नहीं मांगेगा। और जब वो मांगने आता था तो उसमें जो स्थितियाँ होती थी हम सब की, सिर्फ हमारे पूरे परिवार की, मतलब शरीर एक अजीब सा हो जाता था, सारे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि क्या वो आ रहा है, या देख लेते थे वो आ रहा है, सोचते थे कौन उसके सामने में जाएगा, कौन उससे बोलेगा कि हमें चंद दिनों का और मोहलत दें आप। ये स्थिति थी और हमको मतलब बोल नहीं पा रहे अनुराग जी, कि वो जो सिचुएशन उस परिस्थिति में रहता है ना, सही मायनों में वही समझ पाता है कि उस समय क्या कंडीशन आपकी रही होगी। हम खुद महसूस कर पा रहे हैं क्या कुछ कंडीशन रही होगी, क्या कुछ परिस्थितियां आपने देखी होंगी। इस आर्थिक जो परिस्थिति होती है वो एक ऐसी परिस्थिति होती है कि जीवन में आप कुछ नहीं कर पाते, उसके कारण कोई भी चीज़ है, हर चीज़ आर्थिक उससे जुड़ी हुई है, पैसों से जुड़ी हुई है। हमारा तो मानना है कि आज के समय में इंसान किसी को कुछ दे ना दे, लेकिन इंसान को भगवान गरीब ना बनाए। इंसान के पास इतना पैसा हो, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। किसी ने कहा, ये गलत नहीं कहा है, क्योंकि समाज भी, रिश्ते भी आज के समय में पैसे हैं तो है, नहीं है तो नहीं है। सब अपने घर वाले तो आपका साथ दे देंगे, माँ बाप ने जन्म दिया है इसलिए आपका वो साथ नहीं छोड़ सकते। भाई के साथ में खून का रिश्ता है, वो शायद आपका साथ ना छोड़े या छोड़ भी दे। एक समय हमने ये भी देखा कलयुग में, हमारे घर की स्थिति ये नहीं है लेकिन ये होता है। लेकिन अगर पैसा होना तो 4 रिश्ते यूं भी बन जाते हैं। पैसा देखने के बाद लोग खुद भी चल के आ जाते हैं। आपके जो रिश्ते टूटे होंगे वो खुद चल के आएंगे कि इसके पास पैसा है तो चलिए चलते हैं, एक प्रतिष्ठा है, एक सम्मान है, तो खुद आते हैं लोग। क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमसे क्यों जुड़ा है, लेकिन किसी का एक साथ होना तो जीवन बहुत आसानी से कट जाता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम जब हमारी स्थिति बुरी हो तो हम किसी से अपने बारे में बता सकें, यार हमारे साथ ये स्थिति चल रही है, या हमारी स्थिति बहुत अच्छी भी है और आपके पास कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी अजीब सा लगता है कि यार हम अभी बाहर से आए, किसी से हम 2 बातें बोलें। और पैसा है तो 2 बातें सुनने के लिए भी इंसान बैठेगा कि यार इसकी बात हम सुन लेते हैं, कल हमें किसी की आवश्यकता होगी तो इससे हम मांग सकते हैं। इसलिए रिश्ते जितने मायने रखते हैं उतना ही मायने आज के समय में पैसा भी रखता है। एक नौकरी एक इज्जत आपकी बढ़ाती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाती है, आपका सम्मान बढ़ाता है। और वही नौकरी ना हो तो पैसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो हर रिश्ते एक समय के बाद दूर होते चले जाते हैं और फिर आप अकेले पड़ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट इतना हो जाते हैं कि आपको लगता है कि ये जीवन अगर भगवान हमें ना देता तो ज़्यादा अच्छा था। एक बहुत बड़ी बात अनुराग जी हमसे किसी ने कही थी कि अगर जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ अगर एक सक्सेस की राह पर पहुंचना है, तो कई बार ये होता है कि हमें रिश्ते पीछे छोड़ देने पड़ते हैं, लेकिन जब आप उस सीढ़ी पर, उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो वो रिश्ते खुद चलकर आपके सामने आते हैं। और आज शायद यही आपके साथ हो रहा है। आज दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपके जीवन में जो कुछ परिवर्तन आया है वो काफ़ी सकारात्मक है। आपको जॉब मिली, आपके भाई का बिजनेस सुधर गया, काफ़ी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। हम लोगों की यही आशा है कि हमेशा आप लोग ही बढ़ते रहें, आप लोग आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आचार्य जी सदैव आपके लिए ही नए नए अनुसंधान करते रहते हैं, नए नए दीपक, नई नई चीज़ें आपके लिए लाते रहते हैं कि आप जैसे कई लोग का उद्धार वो कर सकें। आज आप क्या कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों से सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप किसी से भी जुड़िए, उन पे सबसे पहले आप विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास जब तक आपको किसी पे नहीं होगा तो कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, अनुराग जी ऐसा भी कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को जब यूज़ करेंगे या किसी चीज़ पे एक बार रिस्क लेके देखेंगे तभी उस पर विश्वास आ पाता है। हम
एकदम तो किसी पे विश्वास नहीं करते। आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि बिना विश्वास के भी एक बार दीपक लेके देखिए, प्रज्वलित करने पर आपको विश्वास स्वतः ही दिखेगा। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले गुरुजी से मिलिए, उनसे संपर्क साधिए और अपने कुंडली का विश्लेषण उनसे करवाइए। उस कुंडली के विश्लेषण करने के बाद गुरुदेव आपको जो बताते हैं, जो भी दिया जलाने के लिए बताते हैं, को आपकी समस्याओं को देखने के बाद ही वो आपको किसी भी दिए को जलाने के लिए बताएंगे कि आप ये दिया जलाएं या आप ये ग्रह दीप जलाएं। आप जो भी आपको बताएंगे आप उनको जलाइए, वो भी उस रूप में, उस तरीके से जिस तरीके से वो आपको बताते हैं। जो समय आपको सजेस्ट करते हैं वो आप उसको कीजिए। इस बात की गारंटी देते हैं हम, क्योंकि हमने यूज किया है और आज हम यहाँ पर हैं, इसलिए इस बात हम गारंटी दे सकते हैं कि आपको भी वो चीज़ मिलेगा जिस चीज़ की तलाश आप कई वर्षों से कर रहे होंगे और जिस समस्या का समाधान लेके आप गुरुदेव के पास गए हैं, वो समस्याएं आपकी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। इस बात की गारंटी हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हमने चलाया है, हमें वो चीज़ मिला है। और जब इंसान जो इंसान इस चीज़ को करता है, जिसे मिलता है, वही जानता है इसका स्वाद क्या है। जब तक इंसान फल नहीं खाएगा वो नहीं जानेगा इसका स्वाद क्या है। हमने देखा है, उन्होंने जो तरीका बताया, जो समय बताया, जिस तरीके से बताया, वो हमने किया और आज हम इस मुकाम पर हैं कि पूरी दुनिया हमें एक सम्मान की दृष्टि से देखती है, हमारा इज्जत करती है, हमें पूछती है कि, और लोग आजकल सजेस्ट भी नहीं लेने लग जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि नहीं वो आज एक समाज में एक अच्छे स्थान पर है, तो लोग आपसे सजेशन भी लेते हैं कि अगर हमें ये करना है तो क्या करना है। अनुभव बोलते हैं। हम बड़े, हम लोगों के अपने जो बड़े हैं उनका कहना क्यों मान लेते हैं? क्योंकि उनके पास अनुभव है। ऐसे ही आपके पास अनुभव है, आपने वो चीज यूज करके इस ग्रहदीप को आपने प्रज्वलित किया, आपने खुद स्वतः ही देखा कि क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आया है। नहीं, हमने देखा इसलिए हम बता रहे हैं कि आज हमारे साथ में क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी शादी भी तय हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब लोग होता है 32 साल का हो गया, शादी नहीं, एक समाज में होता है ना, इतना बड़ा हो गया शादी नहीं, क्यों नहीं पारी भैया, जॉब है नहीं, कहाँ से होगी। और आज जॉब है तो अच्छे रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे और अब हमारी शादी तय हो चुकी है। नेक्स्ट मंथ में हमारी शादी है। सबसे पहले तो अनुराग जी हार्दिक शुभकामनाएं ग्रह और खुशियों के पूरे परिवार की तरफ से आपको, और आपकी शादी मंगलमय हो, अच्छे से आपकी जिंदगी गुजरे। तो आप की शादी पक्की हुई तो आपने क्या कुंडली अवलोकन भी आचार्य जी से करवाया? हमने कुंडली अवलोकन करवाया था, तकरीबन 10 दिन पहले ही हम गए थे और उन महाराज जी के पास में, और उनसे हमने अपना कुंडली अवलोकन करवाया, अपना भी और अपने होने वाली उनका भी मैंने उनको दिखवाया था। उन्होंने ही तय किया कि आप दोनों की कुंडली सही है और आप लोग विवाह संबंध में जुड़ सकते हैं। और उन्होंने बताया कि आपको ऐसे से रहना है, और उन्होंने एक पिता के रूप में वो समझाते हैं, जिसे एक पिता अपने पुत्र को समझाता है या अपने बच्चों को समझाता है कि ज़िंदगी को इस तरीके से जीना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको इस तरीके से करना चाहिए। और उन्होंने वो सारी चीज़ें हम लोगों को बताई और वो समझाते। उनमें सबसे बड़ी बात है कि वो कभी भी संबंध को ख़त्म नहीं करते, वो संबंध को बनाने में और बनाए रखने में, बनाना बहुत आसान होता है लेकिन उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गुरुदेव संबंध को सिर्फ बनाते ही नहीं है, बनाए रखते हैं, निभाते हैं। वो कहते हैं रिश्ता बनाना बहुत आसान होता है लेकिन उसको निभाना उतना ही मुश्किल होता है। और जो रिश्ते को निभाए वही सच्चा साथी, वही सच्चा मार्गदर्शक, वही सच्चा आपके लिए सब कुछ होता है। जो गुरुदेव हैं वो कहते हैं कि नहीं, अगर कोई संबंध बनाओ तो उसको तभी बनाओ जब तुम निभा सको, वरना मत बनाओ संबंध को। सिर्फ धोने में बहुत बड़ी बात भी बोलूंगी कि कहते हैं ना, सच कड़वा होता है और सच आपके सामने वही रख सकता है जो सच में आपके लिए वेल विशर होगा, एक शुभ चिंतक होगा। तो आचार्य जी हमेशा आप लोगों के सामने सच रखते हैं कि अगर सच सुनने की हिम्मत है तभी कुंडली लेकर अपने घर में मेरे पास आना, क्योंकि मैं सिर्फ सच बताऊंगा, क्योंकि एक सच्चा शुभ चिंतक ही आपको सच्चा मार्गदर्शन दे सकता है। आप भी इस सच्ची दिशा को पाकर अपनी दशा अगर सुधारना चाहते हैं तो नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल कीजिए और अपना खुशियों का ग्रहदीप इस वक्त अभी के अभी यहाँ पर ऑर्डर कर दीजिए। अगर किसी कारणवश आपका फोन नहीं मिल पा रहा है तो मैसेज बॉक्स में जाकर DEEP टाइप कीजिए, वहां पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिखिए और इसको भेज दीजिए 56767 पर।
अनुराग जी, एक चीज और पूछना चाहूंगी कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या अब आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। क्योंकि देखिए, इंसान संतुष्ट कभी नहीं होता, क्योंकि ये इंसान का नेचर होता है, जितना भी मिले उसे कम ही मिल लगता है। इससे मैं कह सकता हूँ मैं बहुत खुश हूँ। आचार्य जी से मिलकर खुश हैं आप? आचार्य जी से मिलकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आचार्य जी से हम कहते हैं हम क्या, जो भी मिलेगा वो बहुत खुश होगा, क्योंकि उनके बात करने का जो तरीका होता है, उनके समझाने का जो तरीका होता है, वो इतना अच्छा होता है कि आपको लगेगा कि हम कहीं ऐसे जगह आकर बैठ गए जहाँ हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। वो आपकी ज़िंदगी को एक सुनहरे अक्षरों में लिखने की कोशिश करते हैं कि नहीं, तथास्तु, आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। और ये सच है। और आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं इन चीज़ों को बताने में कहते हैं कि शब्द नहीं मिल पाते। इंसान कभी कभी जब ज़्यादा खुश होता है ना, तो वो स्पीचलेस हो जाता है। और वही स्थिति आज हमारे साथ में है कि हम बता नहीं पा रहे हम कितने खुश हैं, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब समाज आपको एक अलग नज़रिए से देखने लग जाती है, आपको एक दृष्टि से देखती है, परिवार के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, कोई आपका साथ नहीं देना चाहता, और उस समय में एक अचानक से आपकी ज़िंदगी अगर पलट जाती है, वो सारी सुख सुविधाएं, वो सारी चीज़ें जब आपको मिलने लग जाती हैं जिसकी आपको तलाश रहती है, जो दुनिया के लोग कहते हैं ना कि ये हर चीज़ अलग हो गया है, और जब नहीं होता वो फिर वो जब आपको मिलती है ना, तो आपको लगता है कि नहीं यार, इस चीज़ की तलाश हमें कब से थी और आज मिल गई, और इसे हम जाने नहीं देंगे। हम उससे पकड़ लेते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। और वही स्थिति हमारे साथ में है, और हम तो गुरुदेव का पांव पकड़ के रहना चाहते हैं। जो भी समस्या थी, एक घटा रूपी, कहते हैं ना कि घटा घनघोर बहुत छा जाती है, इस तरह की काली घटा का जो दुख था आपके जीवन में, वो अब साफ हो चुका है और स्वतः ही आपके जीवन में खुशियाँ आ चुकी हैं। जी, स्वतः ही आ चुकी है हमारे जीवन में खुशी, और ये सब सिर्फ गुरुदेव का आशीर्वाद का देन है कि आज हमारे पास में वो सारी चीज़ें हैं जिसकी हमें तलाश थी। अगर दर्शकों आप भी चाहते हैं अपने जीवन में अंधकार को मिटाना, क्योंकि कहते हैं अंधकार में दीप की एक लौ ही काफ़ी होती है उसको हटाने के लिए, तो इस ग्रहदीप को अपने घर जल्दी से मंगवा लीजिए अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि समस्याएं अनेक लेकिन उपाय केवल एक, ये ग्रहदीप। आज के लिए फिलहाल इतना ही दर्शकों, आप भी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हो सकते हैं। अगर आपने भी कोई इस तरह का अनुभव अपने जीवन में किया है इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद, तो भी आप हमें इसी नंबर्स पे कॉल करके अभी बताएं कि आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया है। क्या पता नेक्स्ट एपिसोड में आप हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हो। अनुराग जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके जीवन में हमेशा इसी तरह की खुशहाली छाई रहे। धन्यवाद। श्री राधे। आप ग्रहदीप SMS के जरिए भी मंगवा सकते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें दीप स्पेस अपना नाम स्पेस अपना डेट ऑफ बर्थ स्पेस अपना टाइम ऑफ बर्थ स्पेस अपनी समस्या और हमें भेज दें 56767 पर। रात का साया घनेरा हो गया है, ज्ञान की लौ से सवेरा हो गया है, मिट गए संताप सारे और सुख का द्वार पे तेरे बसेरा हो गया है। आपके जीवन से कष्टों व समस्याओं का अंधकार मिटाने और जीवन में खुशियों का प्रकाश करने के लिए विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने ज्ञान व अनुसंधान से मानव कल्याण के लिए निर्मित किया है ग्रहदीप, जिन्हें आप अपनी विशेष अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रदीप मकान, वाहन व मन की शांति के लिए, सूर्यदीप सरकारी नौकरी और यश प्राप्ति के लिए, मंगलदीप पराक्रम, आत्मविश्वास व शत्रु विनाश के लिए, बुधदीप वाक सिद्धि, सौंदर्य व चैतन्य के लिए, गुरुदीप विवेक, धर्म व ज्ञान वृद्धि के लिए, शुक्रदीप वैभव और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, शनिदीप दया, सहिष्णुता व व्यापार में स्थायित्व के लिए, राहुदीप राजनैतिक भविष्य और पराक्रम में वृद्धि के लिए, केतुदीप धन प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति और धार्मिक यात्रा के लिए, लक्ष्मीदीप लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए,
स्वस्थ संजीवनी दीप शारीरिक कष्टों से मुक्ति के लिए, सरस्वती दीप विद्या प्राप्ति के लिए, संतान गोपाल संतान प्राप्ति के लिए, वैवाहिक सुख प्राप्ति दीप वैवाहिक सुख के लिए, ग्रह शांति दीप घर में शांति के लिए, पितृ शांति दीप पितरों की शांति के लिए। यदि आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो ग्रह दीप अपनाकर अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाइए। नक्षत्र 27 प्रस्तुत करते हैं ग्रह और खुशियां।